एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनत स्टडी केयर में। तो जैसा कि हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 4 डिस्कस किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ आगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए और आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो जो कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तब आपको वैल्यू फाइंड करना है x का, ठीक है। तो इस इक्वेशन में से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शन है, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया उसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये -4 को दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा, +4। और ये जो 3 है मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स के साथ, उसको दूसरे साइड भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा। उसके बाद हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, लेकिन x का वैल्यू निकालने से पहले हमें ये स्क्वायर हटाना होगा। तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो सेक एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, √4/3। और 4 रूट जो है, ये जो रूट है 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। और 3 का तो कोई स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसलिए उसको रूट में ही रखेंगे, √3। तो ये जो 2/√3 है ये सेक 30 का वैल्यू होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि दोनों साइड सेक है तो सेक सेक कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो x का वैल्यू 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना। क्वेश्चन दिया हुआ है 2.1 + 2.25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 63 माइनस करली ब्रैकेट 75 इंटू 8 प्लस राउंड ब्रैकेट 13 - 2.5 मल्टीप्लाई 5, फिर सारा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चार ऑप्शन है, 3.0, 2.9, 3.1 और 2.8। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्डमास का रूल याद रखना है कि सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम लोग करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फाइनली जाकर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ उसको लिख लेना है। लिखने के बाद देखिए कि राउंड ब्रैकेट जो है आपका, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर में भी दो साइन है, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, तो पहले आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जैसे 2.5 इंटू 5 आप करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो करीबन 12.5 आएगा, ठीक है, 12.5। तो 13 में से 12.5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0.5 बचेगा। अब देखिए करली ब्रैकेट जो है 75 इंटू 8, उसको प्लस, आपका यहाँ पर दिया हुआ प्लस, उसके बाद जो आप इसको सॉल्व करके लाए हैं 0.5, उसको लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 60 + 0.5, ठीक है। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट इसको अगला स्टेप में, तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में 7.5 होगा आपका, ठीक है, उसको आपको सुधार लेना है। 7.5 होगा क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ 75 होगा 7.5 होगा। तो 7.5 इंटू 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 और इसको सॉल्व करके आया था 0.5, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 60.5। 63 में से 60.5 माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा। फिर डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2.5, ठीक है। फाइनली आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक रनर है
जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, अगर उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ठीक है, तो कितना परसेंटेज उसका स्पीड डिक्रीज हुआ यह आपको बताना है। चार ऑप्शन है, 30%, 25%, 20%, 15%। तो परसेंट डिक्रीज लिखेंगे, परसेंट डिक्रीज इन स्पीड, तो कितना से कितना में घटा, पहले 40 था फिर 30 हो गया, तो 40 माइनस 30/40 इंटू 100, परसेंटेज निकाल लेंगे कितना घटा है, तो 10/40 इंटू 100, 0 0 कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा, 25%। मीन्स ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। 25% उसका स्पीड जो है वो घट गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि इफ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, 1 √6 √2 और 1/√3, ठीक है। तो पहला जो आपके पास इक्वेशन है उसको लिख लिए। लिखने के बाद आपको इस पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देना है। तो जैसे ही cos स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड देंगे तो ये बनेगा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा 2/cos स्क्वायर थीटा, और 0 का तो 0 रहेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये जो है 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 मीन्स 2 को अगर हम हटा दें तो यहाँ क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर थीटा, उसको हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उसको लिख लिए। जो यहाँ पे नेक्स्ट है कि -3 tan स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ के लिखा जा सकता है -tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये इस ग्रुप में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू होता है 1, तो 2 का 2 ही रह जाएगा। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा इसको दूसरे साइड भेज देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 6, तो tan थीटा का वैल्यू √6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि कितने सालों में, इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2/4% पर एनम है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, 7 ईयर, 8 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर। सबसे पहला बात, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करके 50/4% हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, तो इक्वल्स टू देके दोनों को क्या मान लेंगे, पी। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर SI भी P है, प्रिंसिपल भी P है, और रेट जो है वो 50/4 है। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 50 से 100 कटेगा 2 बार में, तो 4 2 जा 8 ईयर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि 3600 रुपीज़ को सीमा, कोमल और रीता में डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि सीमा और कोमल का रेशियो 1.5:2 है, कोमल और रीता का रेशियो 2:2.5 है। तो रीता का सिर्फ शेयर कितना होगा ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, 1400, 1200, 1300, 1500। तो पहले जो रेशियो दिया गया उसको लिख लेना। लिख लिए। लिखने के बाद आपको अगेन लिखना सीमा, रेशियो कोमल, रेशियो रीता, तीनों को एक साथ लिखें तो 1:5:2 आया। इसको कन्वर्ट करके आएगा 3:4:5। ये कहाँ से आया ये आपको समझने के लिए ये टेबल देखना होगा। सीमा, कोमल और रीता तीनों का पहले हम लिखे, जैसे कि सीमा और कोमल, तो सीमा और कोमल का रेशियो क्या था 1.5:2। ये जगह खाली था, तो ध्यान रखना जब भी आप ऐसा टेबल बनाते हैं तो जो जगह खाली होता है अपने बगल वाले नंबर की जैसे ही वो फुलफिल हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 था कोमल का, तो रीता वाले में भी 2 लिख देना है। उसी प्रकार
कोमल और रीता, तो कोमल और रीता का था 2:2.5, तो ये जगह खाली था तो इसके बगल में 2 है तो 2 की वजह से इसको 2 लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है यहाँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ये टेबल मिल जाएगा। तो फाइनली इसका रेशियो आता है 3:4:5, उसको यहाँ लिख लिए। आपको निकालना है सिर्फ रीता का शेयर। तो रीता का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे कि रीता का आया है रेशियो में 5 और टोटल जो है उसको नीचे लिखेंगे। तो 3 + 4 + 5 मीन्स 12 और मल्टीप्लाई 3600। 12 में से 3600 कट जाएगा 300 बार में, तो 5 × 300 करेंगे 1500। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन आज का जो हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। द एवरेज ऑफ द रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इज 35। एक क्रिकेट प्लेयर है जिसका 20 मैचेस का एवरेज कितना है, 35 है। इफ द एवरेज, अगर पहला 12 मैच का एवरेज 45 है तो रिमेनिंग लास्ट का 8 मैचेस का एवरेज आपको निकालना है। 4 ऑप्शन है 20, 16, 22 और 18। अगर एक मैच में वो 35 बना रहा है तो 20 मैचेस में कितना बनाएगा, टोटल 700। पहला 12 मैच का आपको एवरेज दिया हुआ है 45, तो 45 × 12 करेंगे तो 540। तो 700 में अगर हम 540 माइनस कर दें तो हमको लास्ट का 8 मैचेस का यहाँ पर रन मिल जाएगा कि लास्ट का 8 मैचेस में वो 160 रन बनाता है। तो लास्ट 8 मैचेस का एवरेज क्या होगा, तो 160 डिवाइडेड बाय 8 कट करेंगे तो 20, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन डिस्कस किया इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।